नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय एक बार फिर से हुआ सख्त। अमित शाह के रौद्र रूप से अब नहीं बचेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट नहीं भेजने पर गृह मंत्रालय ने लिया एक और बड़ा एक्शन। बंगाल हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने बंगाल भेजी 4 सदस्यों की टीम। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक बंगाल में लगातार हिंसा की जा रही थी और गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बावजूद भी लगातार तानाशाह रवैया अख्तियार की हुई ममता बनर्जी रिपोर्ट पेश करने से इनकार करते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्रालय का चाबुक ममता बनर्जी पर चला है, क्योंकि अब गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यों की टीम गठित कर बंगाल भेजी है, जो इस पूरे मामले की जांच के बाद 48 घंटों के अंदर जांच रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। तो साफ है कि बंगाल हिंसा को लेकर सख्त हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अब जांच के साफ तौर पर आदेश दे दिए, जिससे कि अब आपको बता दें कि चुनाव हारकर मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ने वाली है। जहां आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जो 4 सदस्यों की टीम बंगाल भेजी गई है, उसकी अगुवाई एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अफसर अधिकारी कर रहे हैं, जिसमें टीम मुख्य रूप से 3 अहम बिंदुओं की जांच अहम रूप से करेगी, जिसमें राज्य में हो रही हिंसा, जान माल के नुकसान का आकलन किया जाएगा। तो इसके अलावा आपको बता दें कि जो टीम गई है वो ताजा ग्राउंड हालातों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हिंसा भी इसमें शामिल, इसकी जांच की जाएगी। तो ये दल राज्य भर में भ्रमण करेगा और फिर एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र को प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो बंगाल में हुड़दंग मचाया गया था, उन तमाम लोगों के खिलाफ, उन तमाम टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले 3 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से बंगाल हिंसा को लेकर घटना में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने ऑफिसर्स को रिपोर्ट पेश करने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर आपको बताते चले कि राज्यपाल धनखड़ ने भी इसमें चिंता जाहिर की थी, इसकी निंदा की थी। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि केंद्र की ओर से रिपोर्ट तलब की मांग के बावजूद भी लगातार ममता बनर्जी इसे नजरअंदाज करने का काम कर रही थी। लेकिन जिसके बाद अब केंद्रीय सचिव ने भी आपको बता दें, इससे पहले सख्त लहजे में उनसे कहा था कि बंगाल में आपको रिपोर्ट तलब करने के बाद भी अब भी बंगाल में हिंसा लगातार जारी है, इस पर कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बंगाल सरकार गृह मंत्रालय को जवाब दे, नहीं तो गंभीरता से इसे लिया जाएगा। इसके बाद भी ममता बनर्जी तानाशाह दिखाती रही, जिसके बाद आपको बता दें कि अब एक बार फिर से गृह मंत्रालय की ओर से बड़ी फटकार, कड़ी फटकार ममता बनर्जी को लगी है, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वही आपको बता दें कि इसके अलावा वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बंगाल में हुई हिंसा का संज्ञान लिया है। आयोग ने डिप्टी आईजी को एक टीम बनाने के लिए कहा है, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। आयोग टीम को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। तो वहीं इसके अलावा बता दें आपको कि कई अन्य मानवाधिकार संस्थाओं ने भी बंगाल हिंसा पर चिंता जताई है और जांच की मांग की है। टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का जो आरोप लगा है, इसकी जांच की मांग की गई है, क्योंकि उन पे आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जश्न के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। किस तरीके से हमने भी आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कैसे बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने हिंदू महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार किया है और किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित लगातार बंगाल में किया जा रहा था। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और यही नहीं, किस तरीके से टीएमसी के गुंडे बीएसएफ के जवानों को भी घर में घुसकर पीटने का काम कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि एक के बाद एक कड़े एक्शन के बावजूद भी बंगाल में लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी, जिसको लेकर अब साफ तौर पर गृह मंत्रालय एक्टिव मोड पे दिखाई पड़ रहा है और सख्त लहजे में आपको बता दें कि ममता बनर्जी से इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। हालांकि लेकिन जब कार्रवाई नहीं की गई, तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 4 सदस्यों की टीम बनाई गई है, जिनको बंगाल भेजा गया। और अब आपको बता दें कि वो टीमें जल्द से जल्द तमाम सबूतों को खंगालेंगे, तमाम जो लगातार धरातल पर जो हालात चल रहे हैं उनका मुआयना करेंगे और उसके बाद एक जांच टीम के बाद आपको बता दें कि जांच के बाद एक रिपोर्ट बनाकर
कर उसे गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा, जिसके बाद बंगाल के टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसको लेकर की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि लगातार बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर बंगाल के टीएमसी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी बंगाल पहुंचे थे और आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी ही उनकी इस पूरे हिंसा कांड में उनकी भूमिका को बताती है। हालांकि लगातार ममता बनर्जी ये कहती आ रही हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, जहां पर बीजेपी जीती है वहीं पर ये हिंसा हो रही है और हम अराजकता को स्थिति को सहन नहीं करेंगे। अगर ममता बनर्जी आप वाकई अराजकता की स्थिति को सहन नहीं करेंगी तो आखिर क्यों नहीं बंगाल में जो लंबे समय से हिंसा चल रही है इस पर आप रोक लगाने का काम कर रही हैं, क्यों नहीं इस पर विराम लगाया जा रहा है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं जो गृह मंत्रालय की ओर से जो एक और बड़ा एक्शन लिया गया है ये वाकई एक अच्छा कदम है और उम्मीद है कि टीम पश्चिम बंगाल की हालिया हिंसा से जुड़े सभी पहलुओं पर काम करेगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब लगातार एक के बाद एक ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग रहा है, इस कड़ी में लोगों का भी ये साफ तौर पर कहना है कि बंगाल में स्थिति बेहद गंभीर है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और हर दिन हमारे लिए बंगाली हिंदुओं के साथ खड़े होने का समय है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो तानाशाह बंगाल में लगातार पिछले 10 सालों से जारी था, इसकी एक बार फिर से तस्वीर सामने देखने को आई है और इसको लेकर अब लोग लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हालांकि कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने लगातार आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी और बंगाल में जो ग्राउंड जीरो पर जो क्या हालात चल रहे हैं इसकी तस्वीरें भी आपके सामने हमने पेश की थी। लेकिन आपको बताते चले कि इतने बड़ी घटनाओं के बावजूद भी लगातार ममता बनर्जी अपनी शपथ लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं और ये कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि बीजेपी सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करती है, भ्रष्टाचार करती है और जाति और धर्म के नाम पर लड़ती है। लेकिन आपको बताते चले जो आज बानगी पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं, कैसे महिलाओं के साथ मारपीट कर बर्बरता की गई थी और कैसे एक मामूली सी बच्ची, मासूम सी 20 साल की बच्ची को टीएमसी का समर्थन ना करने पर कैसे उसके साथ गैंगरेप किया गया था। ये आखिर कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? लेकिन आपको बताते चले कि लगातार इस पर कार्रवाई करने की बजाय ममता बनर्जी चुप्पी साधे हुए बैठी हैं, जिसको लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त कर सकता है। हालांकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी के बयान सामने आ रहे हैं, जो उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो उनका गुस्सा सामने आ रहा है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये ममता बनर्जी की बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि जिस तरीके से अपने गुंडों को श्रेय देकर ममता बनर्जी जो बंगाल में हिंसा करा रही हैं, आपको बताते चले कि इसको लेकर अब ममता बनर्जी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर जो हालात पश्चिम बंगाल में अभी वर्तमान में बने हुए हैं, इसको देखते हुए लगातार जो मांग उठ रही है वो अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बंगाल में उठ रही है। क्योंकि जो अपराध ममता बनर्जी ने किया है इसको देखते हुए आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी की जो विधानसभा की मंडल है उसे भंग कर दिया जाएगा और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक जो शर्मनाक हरकतें पश्चिम बंगाल में करते हुए दिखाई पड़ रही हैं, इसको लेकर हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बार इससे पहले भी फटकार ममता बनर्जी को लगा चुका है। उनसे इस पूरे हिंसा की जांच रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई थी, लेकिन लगातार ममता बनर्जी इससे नदारद बनी हुई थी। लगातार वो अपने बंगाल में हिंसा को रोकने के बजाय तीसरी बार तानाशाह फैलाने की शपथ लेती हुई दिखाई पड़ रही थी। हालांकि बंगाल में एक और जो हिंसा लगातार बढ़ रही है, तो इसी कड़ी में बंगाल में हिंसा को रोकने की बजाय आपको बता दें कि ममता बनर्जी अपनी पहली प्राथमिकता कोविड को देती हुई दिखाई पड़ रही थी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ममता बनर्जी जो बंगाल में हालात चल रहे हैं उनको देखना नहीं चाहती, क्योंकि ये ममता बनर्जी की ओर से ही पैदा किया हुआ वो दंश है जो लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है। और एक बार फिर से अब जो बानगी पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, आपको बता दें ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इससे पहले कि अब ममता बनर्जी एक और कोई कर्मकांड करे, आपको बता दें कि बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में
अब जिस तरीके से जो 4 सदस्यों की टीम बंगाल पहुंची है वो अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को पेश करेंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लगातार सीबीआई जांच की मांग भी बंगाल हिंसा को लेकर चल रही है। लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बंगाल में चले, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो ममता बनर्जी ने अपने गुंडों के सहारे जो बंगाल में जो आगजनी कराई है, इसका खामियाजा ममता बनर्जी को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। जो लगातार बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, मासूमियों के साथ जो अत्याचार लगातार किया जा रहा है, इसका एक एक जवाब, एक एक हिसाब किताब ममता बनर्जी से अब लिया जाएगा, जो कि वाकई बेहद सराहनीय पहल आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय की इसको मानी जा रही है। और लोग अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।